क्या बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री 2022 में नहीं बनने देना चाहते? 2022 चुनाव योगी आदित्यनाथ जीतेंगे तो क्या प्रधानमंत्री के 2029 में दावेदार होंगे? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व नेता के तौर पर बीजेपी में कद बढ़ा रहा था? क्या बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने के लिए 2022 का रच रहे षड्यंत्र? क्या बीजेपी के बड़े नेता पर्दे के पीछे से अखिलेश यादव का कर रहे मदद? सपा भाजपा का पर्दे के पीछे हुआ कुछ बड़ा समझौता? साल यूपी में बीजेपी के मंत्री विधायक योगी आदित्यनाथ का पढ़ रहे थे कसीदे। आचार संहिता लगते ही बीजेपी छोड़ क्यों सपा में हो रहे शामिल मंत्री विधायक? राजनीति में सब कुछ संभव है। साम दाम दंड भेद। राजनीति में कुर्सी पाने के लिए दुश्मन कब दोस्त बन जाता है और दोस्त कब दुश्मन बन जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5 साल योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सिंह ऐसे दर्जनों मंत्री विधायक योगी आदित्यनाथ के कसीदा पढ़ने में नहीं थकते थे। अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते रहते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आचार संहिता लगते ही मंत्री विधायक भाजपा का दामन छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश उन्हें भाने लगे। क्या इसके पीछे योगी के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? आइए विस्तार से आपको बताते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के कद हिंदुत्ववादी चेहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, झूठा सपना नहीं दिखाते हैं, लाइन ऑर्डर पर सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद जनता योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लेने लगी। यही बात बीजेपी के बड़े नेताओं को रास नहीं आई और फिर शुरू हुआ षड्यंत्र। 2022 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। इसीलिए 2022 के चुनाव से पहले योगी को शिकस्त देने के लिए पर्दे के पीछे से शुरू हुआ खेल। इधर सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं और रिश्ता भी। 2019 में मुलायम सिंह यादव लोकसभा में नरेंद्र मोदी का खूब तारीफ किए थे। दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बने। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य वाणी सदस्य फिर जीत जाए। यही मेरी कामना है और आपका साथ फिर बने। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं इतने पूरे सदन के नेताओं को सदस्यों को संतुष्ट करना ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए प्रयास। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है तो ये सब कामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत से 2021 में मुलाकात होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब फोटो वायरल हुआ। राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी गई। सूत्र बताते हैं कि मोहन भागवत से मुलायम सिंह यादव का घंटों बात हुई। अपने पुत्र अखिलेश यादव को 2022 मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी बात हुई होगी कि मदद कीजिएगा। वही बहुजन मुक्ति पार्टी के पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल बताते हैं कि मोहन भागवत से मुलाकात के बाद तय हो गया था कि 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बना लो और 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद कीजिएगा। एक फोटो वायरल हो रहा है मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव का।
वो फोटो क्या बयां करती है, क्या बताना चाह रही है और उस पर क्या कहना है? सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर इसको लेकर के अफवाह है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ अंदरूनी पैक्ट हो गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये भी एक चर्चा चल रही है कि मुलायम सिंह और राम गोपाल जी के माध्यम से ऐसा पैक्ट हुआ है कि 22 में तुम अपनी सरकार बना लो अखिलेश जी को और 24 में 80 में से 75 हमको जीतने दो। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ये चर्चा है सोशल में। ये समाचार भारत के लिए ब्रेकिंग है। हाँ, ये चर्चा है सोशल मीडिया में। हम तो इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह के द्वारा इतनी बड़ी चर्चा होने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया। कम से कम कोई ना कोई बयान आना चाहिए था। कोई बयान ना आने से इस चर्चा को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर राम गोपाल का भी तारीफ में कसीदे पड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो कई बार वायरल हो चुका है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पर्दे के पीछे अंदरूनी समझौता हो चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जब बीजेपी 2022 में चुनाव हार जाएगी, हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का कद खुद ब खुद छोटा हो जाएगा और प्रधानमंत्री का दावेदार 2029 चुनाव का जो है वो भी हट जाएगा। इसलिए बीजेपी के इतने कद्दावर मंत्री विधायक भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो रहे हैं। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कई महीनों से षड्यंत्र का नतीजा भी हो सकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुप्पी साध रखे हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है। अब देखना है कि 2022 का चुनाव का नतीजा 10 मार्च को क्या निकल करके सामने आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। स्पेशल टीम समाचार भारत के लिए।